हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है। तो वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो सिंपल सा है, हम लोग एलसीएम को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ऐसे एलसीएम को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया है 140। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 140 दिया है, 140। अब इस 140 को हम लोग 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 70 दान में। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से जब भाग देंगे ना तो 35 दान में। फिर 2 से भाग देंगे तो सॉरी, 2 से नहीं, 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब 5 से भाग देते हैं तो 7 दान में, और 7 से भाग देते हैं तो 1 दान में। अब यहाँ पे देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसका मतलब ये इसका गुणनफल है। इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है। सिंपल सा इसको देखिए, ये 2 2 बार आया है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2। और गुने 5 एक बार आया है तो 5 का पावर 1। और 7 एक बार आया है तो 7 का पावर 1। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए 156। अब ये 156 दिया है, तो 156 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। ये फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, और 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9। और फिर 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 3। यहाँ पे देखिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ पे देखिए 2 2 बार आया है, इसका मतलब 2 का पावर 2 गुने। अब 3 एक बार है तो 3 का पावर 1, और 13 भी एक बार है तो 13 का पावर 1। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 8 2 5 मतलब 3825 दिया है। ठीक है, 3825 दिया है। तो 3825 को अगर भाग देते हैं हम लोग, ठीक है, इसका गुणनखंड करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, अगर ये 3 से करता है या 5 से करता है कैसे पता चलेगा। तो ये सभी संख्याएं को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, सभी संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देखिए 3 + 8 + 2 + 5, इसको जोड़ते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। मतलब कि अगर ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या अगर 3 से भाग होता है तो ये संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा, और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये भाग हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसे भाग देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, और 3 5 15। फिर अब यहाँ देखिए, फिर इसी को उसी प्रकार से जोड़ेंगे, 1 + 2 + 7 + 5। ये 3 से विभाजित होगा या नहीं ये पता चल जाएगा। ठीक है। तो 2 1 3, और 7 3 10, 10 5 15। 15 3 से विभाजित होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से विभाजित करेंगे। ये संख्या 3 से विभाजित होगा तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है। अब फिर इसको 3 से देखेंगे कि विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + 2 + 5। 5 4 2 6, 6 5 11। ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 3 से विभाजित नहीं करेंगे। अब इसे कितना से विभाजित करेंगे, तो देखिए अंत में 5 है तो हम लोग किससे विभाजित करेंगे, 5 से। 5 8 40, और 5 6 25। ठीक है। 5 5 25। फिर अब देखिए 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 5 7
35। फिर करेंगे 17 से, तो 17 एकम 17। यहाँ पे देखिए 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 बार आ रहा है तो 3 का पावर 2, 5 2 बार आ रहा है तो 5 का पावर 2, और 17 1 बार आ रहा है तो 17 का पावर 1। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए ये चौथा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, बोला है कि 5005। ठीक है, अब 5005 जो है इसका लसा निकालते हैं। अब 5005 का लसा निकालते हैं जब, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि संख्या को जोड़ते हैं तो 5 और 5। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये 10 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग कितना से विभाजित करेंगे, तो इसके लास्ट में 5 है, इसलिए हम लोग इसको कितना से विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको कितना से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 हो रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, और ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अंत में कितना है, वो 1 है। और दूसरी से देखिए यहाँ पे ला 5 से भाग दे चुके हैं, इसका मतलब इससे कम से हम विभाजित नहीं होगा, ये इससे ज्यादा से विभाजित होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कितने से विभाजित कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो करके देखेंगे इसको कि कितना से विभाजित होता है। तो देखिए ये 5 के बाद ऊपर देखते हैं कि किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से विभाजित करते हैं, तो 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 से विभाजित करते हैं तो 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचेगा, 3। फिर 0 उतरेगा, 7 चौके 28, और कितना बचेगा, 2। एक उतरेगा, 7 तिली 21। ठीक है, यानी ये 7 से विभाजित होगा, और 7 से कितने बार में विभाजित होगा, तो 143 बार में। और 143 बार में विभाजित होगा तो फिर 7 से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। देखो अब ये 4 यहाँ पे 7 से विभाजित करते हैं तो 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब ये 7 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 से विभाजित करेंगे, कितना से, 11 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 7 से विभाजित नहीं होगा। अब 9 से विभाजित करेंगे, 9 से भी विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित होता तो यानी कि 3 से भी विभाजित होता। सॉरी, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग 11 से विभाजित करते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब फिर 13 से विभाजित करेंगे एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखिए 5 एक ही बार है इसलिए 5 का पावर 1, 7 एक बार है इसलिए 7 का पावर 1, 11 एक बार है इसलिए 11 का पावर 1, 13 भी एक बार है इसलिए 13 का पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पांचवा क्या है, पांचवे में दिया हुआ है, सॉरी, तो 7429। यहाँ पे देखिए इसका अगर लसा निकालते हैं, ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट में 9 है, यानी 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर लास्ट में 9 है तो हम लोग 3 से विभाजित करने के लिए कोशिश करेंगे, तो 3 से विभाजित करने का नियम क्या है, तो यहाँ पे देखिए इस सभी संख्या को जोड़ देते हैं, 7 + 4 + 2 + 9। अगर ये 3 से विभाजित हो जाता है जोड़ने पर, तो वो 3 से विभाजित होगा, तो 7 4 11, 11 2 13, और 13 और 9, 13 9 22। इसका मतलब कि ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
हम लोग इसको, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, 7 से भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये कितना से विभाजित होता है, तो यहाँ पे 11 से देखेंगे कि 11 से विभाजित होता है कि नहीं। देखिए 11 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 11 से करेंगे तो यहाँ 11 छके 66, ठीक है। और यहाँ पे 10 होगा तो 11 9 99, और यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको कितना से विभाजित करने के लिए, 13 से, ठीक है। तो हम लोग इसको, ठीक है, 13 से कटाएंगे, 13 से कटाने की कोशिश करेंगे, अथवा 17 से कटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम लोग 17 से कटाकर, ठीक है। तो 17 से देखिए कटाने पर क्या आता है, तो 17 से देखिए अगर कटाते हैं हम लोग, ठीक है, तो 17 से कटाएंगे, 17 चौके 68, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भाग दे देते हैं, तो 17 से भाग देते हैं, 7 4 2 9, ठीक है। तो इसमें अगर भाग देते हैं तो 17 चौके 68 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ 2, 17 तिया 51, और 17 तिया 51 होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1, ठीक है। और 17 साते 119 होता है, 17 साते 119, ये कट जाएगा। इसका मतलब कि हमें 17 से कटेगा, ये 17 से कितने बार में कटेगा, तो 437 बार में, ठीक है। अब ये 437 बार में कटेगा, इसके आगे फिर से कटाते हैं, तो इसके आगे देखते हैं कितने से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए अब 17 से कटेगा, तो 17 से फिर से कटा के कोशिश करेंगे, 17 दूना 34, ठीक है, 34 9, 17 18 19 से कटा के देखते हैं, ठीक है। तो 19, 19 दूना 38, 6, 19 चौके 76, नहीं होगा। इसको देखते हैं कटाकर कितने से कटता है, ठीक है। तो हम लोग इसको 19 से कटा कर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 19 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, 19 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 19 दूना 38, ठीक, यहाँ पे 5 बचेगा, और 7, 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 23 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब 19 से कट गया, तो या तो 19 से, या तो 19 से जाता है 23, जो है 23 से कटेगा, तो 23 से कटेगा कितने बार में, एक बार में। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 17 गुने 19 गुने 23, ये देखिए ये जो है 17 है, तो 17 एक बार है तो 17 का पावर एक, 19 एक बार है तो 19 का पावर एक, और 23 एक बार है तो 23 का पावर एक, हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, बोल रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एच बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज बोला है कि ये 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 का सबसे पहला चीज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं एचसीएफ निकालने के, तो पहला तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ जो है, यहाँ पे दोनों को हम लोग कॉमन रख के निकाल देंगे, जैसे देखिए ये 26, ठीक है, ये 26 और ये 91। अब यहाँ पे देखिए 26 जो है 2 से कटेगा 13 बार में, और ये एचसीएफ निकाल रहा है, ठीक है। और
ये 13 से फिर कटेगा एक बार में, तो यहाँ पे 2 गुणे 13। और यहाँ पे देखिए ये 3 से कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से कटेगा, 7 से 1 हम 7, 7 3 21, फिर से ये 13 से कटेगा एक बार में, ठीक है। यहाँ 7 गुणे 13, इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन 13 मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो अगर जो चीज दोनों में मिल रहा है वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम को दोनों को एक ही में ले लेते हैं, ठीक है। 26, चाहे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कि इसी में एलसीएम भी निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम देखिए जो मिल गया है, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, हम लोग उसको ले लेंगे एक बार, ठीक है। हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों में जो चीज मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज नहीं मिल रहा है उसको प्रॉपर पूरी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो देखिए हमारा एलसीएम बराबर 13 7 91, 91 दूना 182, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 13, एचसीएफ आ गया हमारा 13, ठीक है। और एलसीएम जो है वो एलसीएम आ गया हमारा कितना, एलसीएम आ गया 182, ठीक है। तो अब इसको देखिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है, जांच करना है कि इन दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुण एलसीएम होता है। तो हम लोग एक तरफ लिखेंगे, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 गुने, ठीक है, 91, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम 182, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इससे गुना करते हैं, आइए हम लोग गुना कर लेते हैं, देखिए गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना करने पर देखिए इतना आएगा, देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि अगर इसमें आप अपना तरीके से गुना कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे करते हैं तो 9 6 54, और 9 दूना 18 5 23, यहाँ पे प्लस 23 26, ठीक है। तो अगर 26 करेंगे तो हमारा तो 2366 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2366 लिखेंगे, 2366, और बराबर इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, इधर गुना करते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर इधर गुना करते हैं तो 13 दूना 26, ठीक है, 13 दूना 26, और 13 8 एक, 13 8 117, और 117 दो 119, और 13 एकम 13, और 13 और 11, 13 और 11, 13 और 117, 13 एकम 13 और 11, इतना, सॉरी गलत हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे गलत है, देखिए अब इसमें गुना करते हैं, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, और 13 8 104, और दो 106, 106 का 6 हो जाएगा 10 बचेगा, तो 13 एकम 13 10 23, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लोग क्या कर दिए, जांच कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग जांच किए, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन बोला है, ठीक है, कि ये 510 और इसका निकालना है, ठीक है, 510 और
देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन 510 है, और 510 और देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन जो दिया है, बोला है 510 और 92। 510 क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो HCF है, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, HCF जो है 510 निकालेंगे और 92 का निकालेंगे। ठीक है, तो 510 का HCF निकालेंगे तो दो से कटाएंगे, तो ये दो दूनी चार, और फिर दो दूनी चार, दो पचे 10, दो पचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दो से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन से कटाएंगे। तीन से क्या करेंगे, देखिए 2 + 5 + 5, इसके संख्या को जोड़ देंगे, तो 5 × 2 = 7, 7 × 5 = 12, यानी तीन से कट रहा है, इसका मतलब हम लोग इसे तीन से कटा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन से कटाएंगे, तो तीन, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13। 13 तीन से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन से नहीं कटाएंगे। अब तीन के अलावा फिर अब लास्ट में 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे, तो यहाँ पे 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। फिर क्या करेंगे, 17 से कटाएंगे, 17 × 1 = 17, 2 × 3 × 5 × 17। उसी प्रकार इसको कटाते हैं। और देखिए, यहाँ पे दो से कटाएंगे, तो दो से कटाएंगे, 2 × 4 = 8, और 2 × 6 = 12। यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग 46 को फिर दो से कटाएंगे, तो दो दूनी चार, दो तीन छः। अब फिर इसको 23 से कटाएंगे, क्योंकि 23 अब किसी और से कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 23। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि ये एलसीएम जब निकालना होता है, ठीक है, तो एलसीएम जब निकालना होता है, तो ऐसे देखिए, यहाँ पे दो गुने यहाँ पे 23 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो एक एलसीएम जब एचसीएफ जब निकालना होता है, जैसे हम लोग को जब भी एचसीएफ निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ठीक है, दोनों में जो मिलता होगा, दोनों में जो सिर्फ मिलेगा, हम लोग उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, दोनों में जैसे देखिए, यहाँ पे दो मिल रहा है, यहाँ भी सिर्फ दो मिल रहा है, और क्या कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जब दो सिर्फ मिल रहे हैं, तो हमारा एचसीएफ जो है वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो है वो दो हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जो है, देखिए यहाँ पे एलसीएम जो है वो कितना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम जो है, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बाकी चीजों को गुना करेंगे, जैसे जो चीज कॉमन नहीं मिले है दोनों में, उस चीज को हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो एलसीएम लिखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, एलसीएम बराबर, अब देखिए, ये दो मिल गया है दोनों में, तो हम लोग इसको एक बार लिखेंगे। फिर क्या मिला है, तीन है, फिर दो है, तो यहाँ पे फिर दो लिखेंगे, फिर तीन लिखेंगे, फिर क्या है, पाँच है, 17 है, 23 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 है, 17 है, और 23 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को गुना करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, तो दो दूनी चार, यहाँ पे क्या होगा, दो दूनी दो दूनी चार, चार पचे 20, 20 × 3 = 60। ठीक है, 60 × 17 × 23। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये 60 × 17 × 23, तो 17 छक्का, ठीक है, 17 छक्का, 17 छक्का 102, और ये जीरो जो है इस पे बैठा देंगे, फिर गुने 23। अब देखिए, हम लोग 23 से इसमें गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 23 से इसमें गुना करेंगे, तो 23 से गुना करेंगे, तो देखिए 23
जीरो है तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो बिठा देंगे। 23 दूना कितना होता है, 46। तो 46 का 6, हासिल कितना, 4। ठीक है, तो 23 एकम 23 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 23 460 आ गया। अब ये हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम बराबर कितना आ गया, तो 23 460। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या आ गया, 23 460। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ लेंगे और इसको हल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सा है, तो 510 गुने और 92, 510 गुने 92। ठीक है, और दूसरा संख्या यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ कितना है, तो एलसीएम जो है, एलसीएम हमारा कितना आया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एचसीएफ है और एलसीएम कितना है, तो 23,460। अब इसमें देखिए गुना करते हैं। ठीक है, तो 510 में 92 से गुना करते हैं। ठीक है, तो जब 92 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 92 से 510 में 92 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 510 में 92 से गुना करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 90 में गुना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ठीक है, 2 से गुना करते हैं, 0 2 10, फिर 0 9 और 9 × 5 = 45। ये कितना हो गया, 0 2 9 6 4। ठीक है, इतना आ गया और ये इतना आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितना आया है, तो यहाँ पे 46 920 आया है। अब इधर देखिए, इधर क्या है, यहाँ पे 23,240, 23,240। यहाँ पे देखिए 23,460 में 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12। ठीक है, क्या, 6 दूना 12, यहाँ पे 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग जो जांच किए हैं वो सत्य है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, यहाँ पे जो तीसरा दिया जो तीसरा दिया हुआ है वो क्या है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है कि 336। ठीक है, 336 और बोला है 54, 336 और 54 का निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 336 और 54 का निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 336 का एचसीएफ, 336 और 54 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 336 2 से कटाते हैं तो 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 8 16। ठीक है, फिर हम लोग 2 से कटाते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से कटाते हैं, 3 7 21। फिर 3 से कटा सॉरी फिर 7 से कटाते हैं, 7 से एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, 3 एक बार और 7 एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं,
54 का निकालते हैं, तो 54 का निकालेंगे तो 2 से 27 बार में, फिर 2 से 3 से, ठीक है, 3 से कटाएंगे 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे देखिए मिल क्या रहा है, यहाँ पे एक दो मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो चीज मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। जो चीज दोनों में कॉमन मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है। तो हमारा HCF बराबर कितना आ गया, तो 2 गुने 3 यानी 6, कितना आ गया, 6। HCF कितना आ गया हमारा, तो 6 आ गया, ठीक है। HCF बराबर 6। अब LCM बराबर क्या है, तो देखिए LCM बराबर क्या है, तो LCM बराबर जो चीज मिला हुआ है उसके बदले हम लोग एक बार लिखते हैं, और जो चीज मिला हुआ है उसके बदले फिर एक बार, और बाकी जो चीज नहीं मिला हुआ है उसको सारे चीज को लिखते हैं। जैसे 2 3 बार बचा हुआ है तो 2 3 बार लिखेंगे, ठीक है। 3 2 बार बचा हुआ है तो 3 2 बार लिखेंगे, और 7 1 बार बचा हुआ है तो 7 1 बार लिखेंगे। इन सभी को गुना करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे, तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे देखिए इन सभी को गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो 48 आता है, और यहाँ से देखिए 7 तिली 21, देखिए 3 तिली का 9, 9 7 63। अब 63 में 48 से गुना करते हैं, तो 63 में 48 से गुना करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए 63 में 48 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 तिली के 24 और 8 छके 48। यहाँ पे देखिए तो 8 तिली के 24, 8 छका 48, 48 2 50, 4 तिया 12, 6 चौके 24, 24 1 25, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 4 2 0 3, ठीक है। तो ये कितना आता है, तो 30 24 आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम 30 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम बराबर 30 24, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 30 24, ठीक है। अब देखिए एलसीएम इतना हो गया, एचसीएफ इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस चीज को, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहले लिख लेते हैं दो संख्या कौन कौन सी है, तो 336 और गुने 54, ठीक है। और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हमारा 6 है, और एलसीएम कितना है, तो 3024, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको गुना करने पे 336 में 54 से गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 4 6 के 24, ठीक है। और 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 2 14, ठीक है। 5 6 के 30, 5 तिया 15 3 18, और 5 तिया 15 3 18, ठीक है। सॉरी, 15 1 16, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 6 का 30, 5 3 15, 15 3 18, और 5 3 15 1 16, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को कट कर, देखिए सॉरी, यहाँ पे बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए तो 4 6 के 24, 4 तिया 12, 12 2 14, 4 तिया 12, 12 1 13, ठीक है। और 6 5 30, और 5 तिया 15 3 18, और 5 तिया 15 1 16। अब देखिए ये 4 4, 8 3 11, और 7 1 8 1, देखिए इतना आ गया। अब ये क्या बोला है कि इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 18,144, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 18,144,
चौवालीस, ठीक है। 18,144 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 18,144 लिखेंगे। गुना करने पे कितना आया है, एक 18,144, ठीक है। अब 18,144 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब 18,144 अब इधर गुना करेंगे, ठीक है। तो इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए, इधर जो है 6 से गुना करेंगे, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 12 दो 14, ठीक है। और 14 एक, 6 तिली 18, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, यह जांच सत्य, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए, देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कर दिए हैं, ठीक है, ताकि कुछ और भी डिफरेंट दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पिछले में बताया नहीं था कि हम लोग किस विधि से हमें बनाना है, ठीक है। हमें ये बताया नहीं था कि किस विधि से बनाना है, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस विधि से, सॉरी, यहाँ पे बनाना है, हमें दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, बनाना, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं, आइए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं। तो उसी तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि देखेंगे। जैसे देखिए ये 12, 15 और 21 दिया है, तो 12, 15, 21 दिया है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12, 15 दो दो तरीके हैं, ठीक है। इसमें से भी हम लोग एक तरीके से पढ़ेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तीनों जो है, ठीक है, तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे, और उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, विभाजित करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, तो 12 से हम लोग क्या करेंगे, 12 दो, दो छके 12, फिर दो तीन, और फिर तीन से एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा जो है वो क्या है, तो दूसरा जो दिया है वो 15 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, 3 से 5 बार में, फिर 5 से एक बार में, ठीक है। तीसरा जो दिया है वो तीसरा क्या है, तो यहाँ पे देखिए 21 दिया है, ठीक है। तीसरा क्या है, 21 है, तो 21 है तो 3 से 7 बार में, फिर 7 से एक बार में। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है अलग अलग इनका आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं एचसीएफ जो होता है, ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक। इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे क्या होगा, 3 गुने 5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 3 गुने 5, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका होगा 3 गुने, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में ऐसा कौन सा चीज है जो इन तीनों में पाया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। तो और भी कुछ पाए जा रहे हैं तीनों में, कुछ नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो हमारा 3 होगा। एचसीएफ कितना होगा हमारा, तो 3 होगा, ठीक है। और दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिया है बाकी जितने सारे बच जाते हैं, ठीक है, बाकी जितने सारे बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलसीएम। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए जो 3 है ना, तीनों के बदले में हम लोग एक लिखेंगे 3, बाकी जो चीज है, ठीक है, जो बचे हुए हैं उसको बाकी सभी चीजों को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बचा है, दो दो बचा है तो दो दो लिख दिए, एक 5 बचा है, और यहाँ पे एक 7 बचा है, तो हम लोग इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, सॉरी, गुना करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 छके, ठीक है, तो 6 7 42, मतलब 60 छके तो 420, ठीक है। हमारा एलसीएम जो है वो कितना आ गया, एलसीएम जो है वो 420 आ गया, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एल HCF 3 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 420। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17 का। पहले कितना का निकालना है, 17 का। ठीक है, फिर देखिए 17 को हम लोग पहले तो 17 से ही कटा सकते हैं और किसी से कटा नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 17। ठीक है, दूसरा चीज इसमें क्या आ रहा है, दूसरा में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, तो 23 कितना दिया है, 23। 23 को किससे कटाएंगे, तो 23 से ही कटाएंगे, तो 23 से कटाएंगे तो एक बार में, यानी इसका कितना आ रहा है 23। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर कोई चीज यहाँ पे कट रहा है इसका मतलब कितना है, एक। देखिए यहाँ 17 से किसे एक बार में आ रहा है, इसका मतलब 17 और एक है, कितना है 17 और एक। ठीक है, ये 23 और एक आ रहा है तो इसका मतलब 23 और एक है। ठीक है, और तीसरा जो चीज है, तीसरा देखिए यहाँ पे जो चीज दिया है वो क्या है, तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना दिया है 29। ठीक है, 29 किससे कटेगा, तो 29 से कटेगा कितने बार में, एक बार, यानी 29 गुने एक। अब बताइए हमें कि इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखिए ये एक जो है इन तीनों में कॉमन मिल रहा है, मतलब तीनों में पाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इसका HCF जो होगा, ठीक है, इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, एक होगा। इसका HCF कितना होगा, एक। ठीक है, अब देखिए कि इसका HCF एक हो गया। अब इसका एलसीएम जो है, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो एलसीएम बराबर देखिए इसमें जितने सारे बचे हुए हैं संख्या, उन सभी को अगर गुना कर दे हम लोग तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 17 गुने 23 बचा है तो 23 गुने 29 बचा है तो 29। ठीक है, इन सभी को गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 23 और 29 को गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 17, देखिए तो इसको गुना करते हैं तो ये इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो जब गुना करेंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, तो 17 23 29 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा, तो 11,339 आएगा। कितना आएगा, 11,339 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अब तीसरे वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरे वाले में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद हम लोग इस पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है 8 9, यहाँ पे एक 8 निकालना है, एक 9 निकालना है और एक 25 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो एक बार में, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से कटाएंगे तो एक बार में, ये 5 से कटाएंगे तो 5 बार में और 5 से कटाएंगे तो एक बार में। यहाँ देखिए ये 2 2 और 2। ठीक है, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 5 और 5। देखिए इसमें और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी इसमें देखा जाए तो सभी में एक पाया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी में कुछ भी ना मिले तो उसमें से एक मिलता है। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF जो है वो एक हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम कितना होगा, तो देखिए एलसीएम जो है इसका, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वही चीज दोहराएंगे, मतलब बाकी कोई भी जो कॉमन नहीं मिल रहा है उन सभी चीजों को क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 से 5 में गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 25 दूना
50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, ठीक है। 200 तिया 600 और 600 तिया 1800, कितना हो जाएगा? 600 तिया 1800। तो हमारा एलसीएम जो होगा वो कितना होगा? 1800 होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ इतने का, एचसीएफ जो है वो इतना का क्या है, इसका और इसका बराबर 9 दिया है, और एलसीएम इसका और इसका कितना दिया है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, तो वो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो देखिए एल सी एम गुणे एच सी एफ होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो एलसीएम गुणे एच सी एफ होता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे एच सी एफ होता है, ठीक है। तो एच सी एफ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या है ए बराबर, देखिए पहला संख्या क्या दिया है, पहला संख्या देख लीजिए 306 दिया है, पहला संख्या क्या है, पहला संख्या 306 है, ठीक है। और दूसरा संख्या क्या है, और दूसरा संख्या जो दिया है वो कितना है, 500, 657 है, ठीक है। तो जब 657 दिया है, तो इस दोनों संख्या का क्या करेंगे, गुणनफल, मतलब 306 और गुना 657, ठीक है। अब देखिए, इसका एचसीएफ दे चुका है, मतलब एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और एचसीएफ की जगह कितना दिया है, 9। देखिए बहुत आसानी से हम इसका एच एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे देखिए उस 9 को हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो एलसीएम बराबर क्या बच जाएगा, तो ये 306 गुने 657 बटे में 9। देखिए 9 से हम लोग कटाते हैं, तो 9 से कटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 9 से कटाते हैं तो 9 तिली 27, ठीक है, और 9 चौके 36, इसका मतलब 34 गुने 657 आ गया, ठीक है। तो 34 से 657 में गुना करेंगे तो देखेंगे कि 34 से 657 में गुना करेंगे, देखिए 34 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 34 से गुना करते हैं, तो 34 से गुना करेंगे 657 में तो कितना आएगा, 22,000, ठीक है, 22,338, ठीक है, 22,338 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पांचवे की तरफ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर्स में दिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, ये प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना दिया है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि एक से लेकर और ये जो है अनंत तक जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक, अनंत तक। अब देखिए एक से अनंत तक अगर 6 का घात लेते हैं, जैसे देखिए 6 का पावर n दिया है, n का मतलब कि 6 का पावर 1 होगा तो 6 आ जाएगा, 6 का पावर 2 होगा तो भी 36 आ जाएगा, 6 का पावर 3 होगा तो भी, ठीक है, तो 36 होगा, तो 6 से करेंगे तो 212 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, 216, सॉरी,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, सभी के अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और हमें पता है कि अगर देखिए किसी भी संख्या के अंत में, ठीक है, 0 आने के लिए हमें देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब 6 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, इस दोनों का घात क्या होगा, n। अब यहाँ पे बताइए कि ये 2 का पावर n और गुने 3 का पावर n। देखिए हमें किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, 2 गुणे 5 के 2 गुणे 5 दोनों के गुणनखंड होने चाहिए। 2 गुणे 5 दोनों के गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। ये तो ध्यान दीजिए, 2 और 5 दोनों के गुणनखंड होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर 2 का पावर n गुणे 5 का पावर n रहता तो हम लोग कह सकते थे कि यह शून्य पर समाप्त होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई एक भी इसमें नहीं है, इसका मतलब कि ये 5 जो है, ठीक है, 5 6 के गुणनखंड में नहीं है, ठीक है। 5 6 का पावर n के गुणनखंड में नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर छठवा बोलता है, ठीक है, कि यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात वो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे से अगर वो विभाजित होता है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, अगर नहीं देखे हैं तो आप फिर से उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब यहाँ पे देखिए, ये 13 प्लस 13 दिया है, इसका मतलब क्या है कि 7 गुने 11 गुने 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26। अब ध्यान दीजिए कि ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें 26 जो है हमारा, देखिए 7 11, ये 7 और 11 दोनों क्या है, तो 7 और 11, 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन ये 26, लेकिन 26 जो है, लेकिन 26 जो है वो क्या है, 26 जो है ये हमारा भाज्य संख्या है। लेकिन ठीक है, 26 क्या है, भाज्य संख्या
है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, दूसरे में दिया हुआ है, ठीक है, कि 7 गुने 6, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 + 5। यहाँ पे देखिए, हम लोग ये सभी गुने में है, और इसको जोड़ते हैं तो 6 आता है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए, अगर हम लोग अभाज्य संख्या देखें तो 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, लेकिन इसमें 6 जो है और 4 जो है वो क्या है, 6 और 4, ठीक है, 6 और 4 जो है वो भाज्य संख्या, 6 और 4 भाज्य संख्या है, इसलिए क्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, कहता है कि किसी खेल के मैदान में, ठीक है, किसी खेल के मैदान में, यहाँ पे देखिए, बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। जैसे देखिए, एक खेल का मैदान है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे एक, ठीक है, खेल का मैदान दिया हुआ है, फील्ड है, और उस फील्ड के चारों तरफ क्या है, एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, और उस रास्ते को वो क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उस रास्ते का क्या करती है, एक चक्कर लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उस रास्ते का चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक रास्ता हो गया, समझिए, ठीक है। अब ये एक रास्ता हो गया, तो इस बीच रास्ते में वो क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जब चक्कर लगाती है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उसे कितने समय लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 18 मिनट, मतलब इसको 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है, 18 मिनट में एक चक्कर
लगा लेती है। ठीक है। अब 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, तो जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि जो है 12 मिनट का समय लेता है। मतलब जो सोनिया है, ठीक है, जो सोनिया है उसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 18 मिनट का समय लगता है। और जो रवि जो है उसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है, उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, अगर ये पूछेगा वो कितने समय बाद वो फिर से अपने जगह पर मिलेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। एलसीएम, जिसको हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, जो एलसीएम है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो या तो हम लोग दोनों को एक साथ ले लें, या तो दोनों को अलग अलग भी लेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 18 और 12 को अलग अलग लेते हैं। जैसे देखिए 18 जो है ना, तो 18 को हम लोग क्या करेंगे, किस यहाँ पे देखिए 18 को क्या लिखेंगे, तो 2 गुने, ठीक है, 3 गुने 3, 2 तिहाई 6 और 6 तिली 18। फिर 12 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो कॉमन मिल रहे हैं उसको घेरा लगा लेंगे। ठीक है। और जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं, हम लोग एलसीएम में जानते हैं कि जो मिलता है दोनों में, ठीक है, उसके बदले हम लोग एक लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। मतलब दो दो बार मिल रहा है, दोनों में दो मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे, दोनों में तीन मिल रहा है तो उसको भी एक बार लिखेंगे। अब देखिए, इसमें एक दो बच रहा है, इसमें एक तीन बच रहा है, तो दो और तीन, देखिए दो दो बार आ रहा है, तो हम लोग दो का दो दो बार लिखेंगे एक साथ। और तीन दो बार आ रहा है, तो हम लोग तीन दो बार लिखेंगे एक साथ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। यानी कैल्शियम बराबर हमारा कितना आ गया, 36। ठीक है। इसका मतलब कि वे दोनों रवि और सोनिया, रवि और सोनिया 2 मिनट, दो, मतलब रवि और सोनिया जो है, ठीक है, वो 36 मिनट बाद फिर से अपने स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। क्या लिखेंगे, तो रवि और सोनिया 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद फिर से वह अपनी जगह पर मिलेंगे, अपने स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है। अपने स्थान पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, और जब 36 मिनट होगा तो ध्यान दीजिए, जो सोनिया है, सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना लगा रही है, तो सोनिया एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 12 मिनट लगा रही है। इसका मतलब 36 36 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगी, तो 3 चक्कर। कितना चक्कर लगाएगी, 3 चक्कर। ठीक है। और रवि जो है, वो रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है, वो एक चक्कर जो है वो 18 मिनट, सॉरी, सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है। ठीक है। सोनिया कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट। ठीक है। तो वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है। इसका मतलब कि वो कितना चक्कर लगाएगी, 2 मिनट, 2 चक्कर। ठीक है। वो कितना चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर। रवि
12 मिनट ले रहा है तो ये कितना चक्कर लगाएगा? तो ये 3 चक्कर लगाएगा। ठीक है, देखो, सोनिया 2 चक्कर लगाने के बाद और रवि 3 चक्कर लगाने के बाद दोनों क्या होंगे? एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ हम लोग का 1.1 समाप्त होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।